ट्रायंगल है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अगर ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये वाला साइड जो है बिल्कुल इसके पास आ जाए, इसके पास आ जाए यहाँ पे, तो जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, होता है कि नहीं होता है। अब देखो परपेंडिकुलर तो पी के बराबर आ जाएगा और बेस को तुम कर दोगे जीरो, और 1/0 जो होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इनफाइनाइट। इसीलिए 1090 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हमने क्विक रिवीजन किया और देखा ये चार्ट, इस चार्ट को याद रखना क्योंकि तुमको ट्रिगोनोमेट्री को सोल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या बेटा है, इससे इवन हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें जैसे कहीं पे लिखा हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बदले में तुम लिख देते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखते हो कि नहीं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, बहुत सारे हैं ऐसे, फिर एक्सपोनेंट आते हैं, ये सब है। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मेनली तो तीन ही है, वो तीन कर लो तो तुम्हारा सारा काम चल जाएगा। मैं दो तीन एक्स्ट्रा भी बता दूंगा जिससे तुमको ऑब्जेक्टिव करने में बहुत मदद मिलेगा। तो लिखिए नए टॉपिक का नाम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अरे भाई वीडियो चल भी रहा है कि नहीं, चलता हो तो चलो देखो मेरी जान, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके लिए हमको फिर से एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कहोगे मास्टर कितना राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, लास्ट बार बना रहा हूं भाई। ये थीटा है और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस। जरा एक बार तुम पैथागोरस चच्चा का थ्योरम बताइए क्या था। तो पैथागोरस चच्चा का थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या करो तुम, पूरा इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब पूछोगे क्यों सर, मैं क्यों करूं, तो मेरे कहने पे कर दो एक बार तुम। इसको भी कर दो एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर। यहाँ देखो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया 1, तो 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बताओ तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में तुम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में पढ़े हो। साइन थीटा याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन होगा, और यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए तुम लगा दो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो मैंने भी प्लस लिख दिया। अगला देखो बेस बाय हाइपोटेनस। तुमने कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन पढ़ा है, तो है cos थीटा, और इसका स्क्वायर है इसीलिए तुम कर दो cos स्क्वायर थीटा। आ गया बेटा ये तुम्हारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको याद करके बिल्कुल जाइएगा, बहुत काम का फॉर्मूला है। तो जो जो मेरे काम का है उसको इस साइड लिखते चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1। अब हमको इसको मिटाना पड़ेगा, क्या कि बोर्ड है छोटा, तो लो मिटा दिए। अब इसी फॉर्मूला से हम सारा फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। देखो कैसे, हमारे काम का तीन ही आइडेंटिटीज है, पहला तो हमने निकाल लिया, दूसरा निकालने के लिए इसी का यूज कर लेंगे। तुम भी कर लेना चुपके से, अगर एग्जाम में भूल जाओ ना, ये तो याद रहेगा बेटा, इसी को यूज करके दूसरा तीसरा भी निकाल लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे तुम मेरे कहने पे हाइपोटेनस से डिवाइड किए थे वैसे ही मेरे कहने से एक बार इस पूरा का पूरा इक्वेशन को तुम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये ले कर दो, cos स्क्वायर थीटा से कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। अब बताओ बेटा साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा। याद रखना ये भी, साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। कैसे होता है देखना चाहोगे, अभी दिखा सकते हैं, रुक जा दिखाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया तुम्हारा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा ने cos स्क्वायर थीटा को काट दिया, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1, और 1 बाई cos स्क्वायर थीटा होता है
सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा दूसरा आइडेंटिटी आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो दूसरा क्या याद रखोगे, पहला तो ये याद रखना था, दूसरा रख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये तुम्हारा दूसरा महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज आ गया। अब चलते हैं तीसरा पे। तीसरा भी हम लोग निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करके। पिछली बार मेरे कहने पे तुमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इस बार तुम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो पूरा इक्वेशन को, और इसको भी कर दो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा ने साइन स्क्वायर थीटा को काट दिया तो क्या बचा, 1 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन, मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो स्क्वायर है तो इसको कर दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया तुम्हारा तीसरा महत्वपूर्ण ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमने जो जो पढ़ा है सारा यहाँ पे लिख लो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पहला है। दूसरा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमने यूनिवर्सल पढ़ा था, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस इतना कर लो तुम, और बोर्ड में अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर बताना भाई। इतना ही है इसका बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री का। अच्छा, मैंने बताया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा कैसे होता है, ये भी बता दो। चलो बता देता हूँ भाई। साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो बोलो, साइन थीटा को लिख सकते हो तुम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दो, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा देखो क्या आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और यहाँ से तुम कर लो बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ से ये हाइपोटेनस कूद के ऊपर आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट, ये बच गया तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बताओ ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन बताता है, तो तुम बोलोगे कूद के टेन थीटा। तो हो गया ना प्रूफ बेटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा थोड़ा और देख लो, जाते जाते एक दो बात और बता देता हूँ। क्या बताऊंगा, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अगर तुमको 1 बाई टेन थीटा निकालना हो तो क्या करोगे तुम, इसको कर दोगे 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब बताओ कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर 6। तो ये इस तरह से तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का डर भूत जो भी है तुम्हारे अंदर मैंने निकाल दिया। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले बस तुम इसको एक बार देख के जाना बेटा, अगर इतना कर लिए तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। क्लियर है, ओके बाय।